घड़ी की सुइयां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और 2026 हमारी ज़िंदगियों में दस्तक दे चुका है। हम खड़े हैं जयपुर की सड़कों पर, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं कि उनको नए साल से लेकर क्या उम्मीद है, पुराने साल में ऐसा क्या हुआ जिसने उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दिलों में नए साल को लेकर क्या है, नए साल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरा वैसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं खाली यही चाहती हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा इसके साथ मेरा थोड़ा रिलेशन अच्छा हो, क्योंकि जो बीत गया है उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत कुछ प्रॉब्लम था। तो ये एक्सपेक्ट है कि बस इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहे, बस यही। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो रिगार्डिंग मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब लोग डिफरेंट कुछ ट्राई करें। तो मतलब मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ जितने यूथ है वो एक ही तरफ भाग रहे हैं। तो मैं भी पहले एक ही तरफ भाग रहा था, फिर मैंने दूसरा कुछ ट्राई किया, तो आज मैं एटलीस्ट एक जगह पे सेट हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि नए साल पे कि लोग दूसरा कुछ ट्राई करें, बस ये है। तो गवर्नमेंट से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि नए साल में वो कुछ करेगी अच्छा, ऐसा कुछ? गवर्नमेंट तो कहाँ कुछ करती है, गवर्नमेंट कुछ करती कहाँ है, कोई बात। एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट तो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे, बाकी चीज़ों पे छोड़ के। ज़्यादातर क्या हो गया, हर गवर्नमेंट अभी धर्म पे ध्यान दे रही है। मैं चाहूँगा कि हॉस्पिटलिटी, एम्प्लॉयमेंट पे, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बस यही है। नए साल को लेके पहले तो अपने क्या एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है मैडम नए साल को लेके। और सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब ऐसा क्या है जो सरकार को इस नए साल में करना चाहिए, आपको क्या उम्मीद है? सरकार को एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। मेडिकल पे तो अच्छा ध्यान दे रही है, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बदन लाल जी की सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे, ये कन्फर्म हो रहा है। पहले बहुत पेपर लीक हुए थे। बीजेपी की अच्छी है सरकार, गवर्नमेंट अच्छी है। मोदी जी चौथी बार आना चाहिए, अच्छा, हम ये चाहते हैं। ठीक है। और बीते साल में ऐसा कोई भी हादसा या कोई भी इंसिडेंट जो देश विदेश में हुआ और उसने आपको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया हो, ऐसा कुछ? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हत्या हो रही है, वो रुकनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि जितने भी कोई अदर कंट्री हैं, सब कंट्रियों में से हिंदुओं को इंडिया में लिया और मुसलमानों को वहाँ भेज दो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। ये तो भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो नए साल को लेकर आपकी क्या उम्मीद है कि नए साल में क्या होना चाहिए? मैम देखिए, हर पर्सन का न्यू रिजोल्यूशन होता है कि भाई उसने पिछले में जो मिस्टेक की है उसको सुधारने का रहता है। बट एज़ फार एज जैसे ये तो पर्सनल हो गया, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। अच्छा, तो पुराने साल में ऐसा कुछ भी जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करके गया हो, जो देश में हुआ हो या विदेश में, कोई भी ऐसी घटना? अभी मैं कहूँगा जैसे कि 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि ट्रम्प टैरिफ का एक बहुत नाम हमें सुनने में मिल रहा है कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है, बट इसके बावजूद भी हमारे इंडिया के जो पीएम है उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेला और उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो हम जो हमें डिसीजन लेना है वो हम लेंगे ही लेंगे। ये एक चीज़ हो गई। और भी हमारी ये है कि जैसे अभी हमारे कुछ पहलगाम अटैक हुआ, जैसे हम खुद टूरिस्ट हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यदि हमारे यहाँ का कोई पर्सन जम्मू कश्मीर या कहीं जाता है तो उसके साथ वो चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड होती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होती हैं। तो वो चीज़ें थोड़े रिजॉल्व होना चाहिए। थोड़े जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की तरफ से, हर तरफ से वो रिजॉल्व होने चाहिए। ये चीज़ें मैं सरकार से बोलूँगा और आई थिंक ये पॉजिटिव मैसेज हमारे उस तरफ जाएगा ताकि सभी लोग और टूरिज्म बढ़े और लोगों के पास जो मनी का ट्रांसफ़र है वो बहुत अच्छे से हो। दैट्स ऑल। तो नए साल को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या ऐसा है जो इस बीते सालों में नहीं हुआ और अब आपको लगता है हो सकता है? मैम 2025 को देखते हुए तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ चेंज होगा, पर अगर होता है तो अच्छा है। पर 2025 रहा उसमें हमने सब कुछ देख लिया। 2025 में जो देखा, हो सकता है 100 सालों में हमारी हमसे जो पहले पीढ़ी रही उन्होंने नहीं देख पाया, वो हम सारी चीज़ देख चुके हैं। मतलब क्या ऐसी क्या चीज़ें थी? 2025 में इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और इतने मतलब रोड एक्सीडेंट वगैरह, बारिश भी इस साल, और इतने मतलब जितने भी हादसे हुए 2025 में वो शायद ही कभी किसी सन में हुए होंगे। इसलिए 2000 साल एक तो इसलिए बहुत बेकार रहा। और दूसरी बात ये 2025 के अंदर और तो कुछ बदलाव आया नहीं, जैसे सारे साल तो वैसे निकला, पर इस साल जैसे महाकुंभ हो गया, जैसे बहुत सी चीज़ें बदली, और आने वाले टाइम में मैम लगता नहीं है कि हो पाएगा जो 2025 में पॉसिबल हुआ है। 2025 में जितने हादसे ज़्यादा हुए हैं, मतलब ये क्राइम रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसा कोई हादसा जो देश में या विदेश में हुआ हो और जिसने आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर दिया हो कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ? वो जो हादसा था मैम, वो बाल कौन सा था वो? नहीं बांग्ला
जो वो पाकिस्तानियों ने वो पहलगाम में जो हमला हुआ था, वैसा धर्म को पूछ के मारे गए थे। तो जो हमारे तरफ से जो पहल रही थी मोदी जी की तरफ से, वो बहुत अच्छी रही थी, जिन्होंने उनको ऑपरेशन सिंदूर जो मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय ले लो या नींबू पानी? चाय भैया हाँ मैडम। आप तो पहले ये बताओ कि 2026 से क्या उम्मीदें हैं, कि क्या देश में होना चाहिए, कि सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से मैडम देखो, काम करेंगे तो मुख्यमंत्री भी आएगा, काम करेगा तो प्रधानमंत्री भी आएगा, सब काम का खेल है। हम भी देखो घर से चाय बना के लेके आएंगे, जब भी तो बेचेंगे यहाँ पे। तो मेहनत का खेल है, अगर काम करेंगे तो आएंगे। नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, इसलिए तो बार बार आ रहा है। बदल जाल जी ने अभी थोड़ा कुछ काम नहीं किया मैडम, कुछ नहीं किया अभी कुछ काम। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या काम है जिन पे उतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो नहीं बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ? मैडम देखो, मेरा तो ये है, जैसे बच्चे लोग हैं, देखो मैडम, अभी इनकी उम्र है क्या कमाने की, पढ़ने की है नहीं है? एक तो ये जो रोड पे जो मांगते हैं ना, करते, ये तो सबसे बुरा मेरे को मैडम ये लगता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए। और दूसरी, आज तक मैडम शराब फराब, ये तो ठेके, बीड़ी गुटखा सिगरेट जो भी है, क्या ये अभी आज तक इतने मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन इन पे रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों नहीं लग पा रही है इन पे? गलत है क्या ये? सबको पता है ना गलत है, मेरी भी सुन। गलत है ना ये? तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है? तो मतलब सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन शराब वाली चीज़ों पे, और ये मांगने वाले बच्चों पे, इन पे जो भी है, क्या इन चीज़ों पे। हाँ, चलो अब आप बताओ क्या कह रहे थे? इस दुनिया में ना बनाने वाले कम है और बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं। दुश्मन इंग्लैंड से नहीं आता, बगल से पैदा हो जाता है। किसकी बात बता रहे हो, किसके लिए कह रहे हो बात? वो जो गरीब को ऐसे बोलते हैं, इसको गरीबों को हटाना चाहिए। तो आपकी नए साल से क्या उम्मीदें हैं? पहले तो आपका रेजोल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ है क्या? अभी जो पिछला साल हुआ, जो साल अभी गुजरा है, तो उसके बाद जो अभी आने वाला है उससे ज़्यादा थोड़ी उम्मीदें है। जो ये साल में उम्मीदें कुछ देखा है कि अपना पॉलिटिक्स हुआ महाराष्ट्र का, हाँ, और अच्छा कुछ होगा आगे जाके, अगले साल, आने वाले साल में। अभी ये साल में कैसा हुआ पूरा देखा, अभी उधर पॉलिटिक्स हुआ, पोल्यूशन वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हुई है। अभी अगले साल और बड़ी उम्मीदें से देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा, सरकार से सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके उम्मीद है, कि क्या करना चाहिए ऐसा मेन चीज़ जो आपको लगता है कि ये तो करनी ही चाहिए, अब तक नहीं हुई? सरकार ने सबसे पहली बात तो हुकुमशाही बंद करनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो क्या है, करते ही रहते हैं। अभी सरकार तो शायद एक ही रहेगी, बीजेपी, दूसरी सरकार तो कोई नहीं है। क्योंकि हुकुमशाही का क्या मतलब? हुकुमशाही मतलब वो जो सब उनके जैसे मन के जैसा ही करना चाहते, वो बंद करना चाहिए। क्योंकि अभी उनको अपोजिट रहा ही नहीं कोई, ना कोई पार्टी अपोजिट है, ना कौन अपोजिट है। वो जो उनके मन में चल रहा है वही कर रहे हैं, इसको उसके पक्ष में ले रहे, उसको निकाल रहे, यही चल रहा है सर। तो आपको नए साल पे क्या उम्मीदें हैं सरकार से, कि क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ ऐसा? हमारे को तो भजन लाल जी से यही उम्मीद है कि एक तो बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, 2025 में बहुत बड़े हादसे हुए थे, ये हादसे रोकने चाहिए। और हमारे को व्यवस्था अच्छी चाहिए, शिक्षा अच्छा चाहिए, और ये सरकार अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छी है, और काम भी अच्छा हो रहा है। भजन लाल जी से ये उम्मीद कर रहा हूँ, हादसे कम होने चाहिए हमारे। और पिछले साल में ऐसी क्या घटना थी जो उसने आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, मतलब अच्छी बुरी कैसी भी, देश विदेश कहीं पे भी? हमारे को ज़्यादा इफेक्ट ये हुआ, एक तो बस हादसे हमारे बाड़मेर में, जैसलमेर में ये ज़्यादा हुए, और एक्चुअली एक पुलवामा गाँव मतलब जम्मू कश्मीर में, ये बहुत हमारे को बुरा डेंजर लगा। और अहमदाबाद में फ्लाइट ज़्यादा हमारे को महसूस हो, यही होना चाहिए कि सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। राजस्थान भजन सरकार ये अच्छा कर रहा है, काम भी, कदम भी अच्छा उठा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये उम्मीद से आ रहे हैं हम भजन लाल जी से। तो आप लोग जयपुर घूमने आए हैं? हाँ, हम जयपुर घूमने आए हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी क्राउड है। तो
पहले तो आप ये बताइए कि 2026 को लेके आपकी सरकार से उम्मीदें क्या हैं कि क्या होना चाहिए, इस साल क्या नया आना चाहिए कुछ? हमारी सरकार से उम्मीद है कि जो 2026 आ रहा है वो बहुत ही हेल्दी हो और इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसी घटनाएं ना घटें जो ज़्यादातर हम, चूँकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हम ये बोलते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी को ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे आज आप देख रहे हैं जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसे कैंप्स और वो होना चाहिए जिससे कि अगर किसी को कोई कैजुअलिटी होती है तो इमीडिएटली उनको केयर मिल सके। और पिछले साल में ऐसा क्या हुआ कि जो इसने आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो, देश में विदेश में कहीं पे भी? पिछले साल में अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे डिजास्टर्स आए हैं और आपने देखे 2025 काफ़ी बुरी तरह से डैमेज करके गया है। मतलब अगर मैं कोरोना के बाद बोलूँगा तो कोरोना के बाद 2025 में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो आप लोग पहले कहाँ से आए बताओ? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। तो जयपुर कैसा लगा आपको? जयपुर बहुत बढ़िया है, क्या ही मतलब स्पीचलेस हो एकदम, बहुत बढ़िया है। जयपुर की जो दाल बाटी है इसकी टेस्ट करने आए और जो नहीं और वो राजस्थानी थाली खाई वो एक बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी सच में। तो नए साल को लेके आपकी उम्मीदें क्या हैं कि सरकार से क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए इस साल, क्या नया होना चाहिए? एक्चुअली जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना वो मतलब हमें थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब उसमें कॉस्टली भी पड़ा और कहीं ना कहीं लोग ऐसे मतलब ऐसे आ जाते जैसे कुछ हमला कर देंगे अचानक से, इतना आ जाते। और कुछ ऐसा जो ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हो कि उसको सुधरना चाहिए? ये तो जयपुर की बात हो गई। सिविक सेंस, मेन बात सबसे सिविक सेंस अच्छा होना चाहिए। सिविक सेंस है ही नहीं हमारी पब्लिक में, यहाँ थूक देंगे, कोई वहाँ सिगरेट पी रहा है, कोई यहाँ थूक रहा है। अभी यहाँ पे हमने एक इंसान को थूकते हुए स्मोकिंग कर रहा है, कोई भी और स्पेशली तो इसमें ना मतलब कोई ये कोई आड़ा नहीं रहा है ऐसा नहीं। सिविक सेंस की बहुत कमी इंडिया में, अगर सिविक सेंस हो आ गया ना सब में तो इंडिया नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, विश्व गुरु बनेगा इंडिया, और वो तो है ही और बनेगा भी विश्व। और बीते साल में ऐसी कोई चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हो, देश में विदेश में कहीं पे भी हुई हो? इफेक्ट किया अभी 2025 तो सबको ही पता है कि कैसा रहा है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, फिर कहीं पे क्या हो गया, मतलब बहुत, वो तो बांग्लादेश में जैसे अभी वो इंसिडेंट हो गया, जैसे फिर अभी पीछे भी वो कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई। गवर्नमेंट को एक्चुअली इसके बारे में मतलब सोचना चाहिए, जो हमारे अदर कंट्रीज़ में जो अपने हिंदू भाई रह रहे हैं उनके सेफ्टी के हिसाब से उन्हें वैसा अरेंजमेंट वगैरह उनको करना चाहिए बेसिकली। गवर्नमेंट बढ़िया है, लोग अच्छे नहीं है, लोग सिविक सेंस नहीं होगी तो कैसे होगी डेवलपमेंट? लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं कि तो आप लोग ये नहीं करे वो नहीं करे, पहले खुद का दिमाग चलाओ ना, सिविक सेंस लाओ ना पहले पब्लिक में, वो है ही नहीं ना। और जो आपने बताया जैसे अभी सिक्योरिटी वाली चीज़ हुई कि पहलगाम हो गया या फिर एयर इंडिया हो गया जो हादसा हुआ था, उसके अलावा भी कुछ ऐसा? उसके अलावा भी देखो पहलगाम अटैक हुआ, वो वहाँ पे जो उनको मारा गया, पूछा आप कौन हो क्या नहीं, अभी वो मैं सारी वो नहीं बता सब बोलता। हाँ वो एक्शन वगैरह लिया, वो क्या एयर स्ट्राइक वगैरह की थी शायद, वो एक्शन वगैरह लिया था, बट वो पहले से तो काफ़ी कम हो गया है ना। आए दिन मतलब अगर कोई भी आपको धमकी देके जा रहा है ये ब्लास्ट कर दूँगा, हम कुछ भी हम देखते रहते थे भाई, कुछ भी नहीं करते थे। अगर अभी आजकल कोई बोलने तक नहीं मतलब उंगली तक नहीं उठा सकता भारत पे कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसको बोलना चाहिए नहीं बोलना है। पीछे मैंने देखा था कि बांग्लादेश में एक ने बोला था कि हम ये क्या नागालैंड और कौन सा था वो मेघालय बांग्लादेश में ले लेंगे, उसके रातों रात उसका किसी ने मर्डर कर दिया, मतलब मर्डर करके उसको उड़ा दिया, मतलब आज हो ही नहीं सकता ये। नहीं तो मेरा कहना ये है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का कानून कायदा लगाओ डायरेक्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे ऐसा होता नहीं था, वो सीधा गर्दन काट देते डायरेक्ट, उस टाइम होता ही नहीं था। अगर हमारे शंभू राजा जितना होते ना, अगर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जितना होते ना तो पूरा इतिहास अलग होता आज हमारा डायरेक्ट। इस भारत में तो मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। मैं उनसे परेशान नहीं हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहता, उन्होंने सबके साथ एक साथ किया है, सबको एक साथ लेके चले, बट उनके टाइम अगर वो रहते तो इतिहास अलग होता, और रेप टाइम का तो चांस ही खत्म हो रहा। कानून कायदे निकलने अलग इज्जत अलग पहचान थी उनके टाइम पे। छत्रपति शिवाजी महाराज सबको एक साथ लेके चलते थे और एक साथ सबको मानते थे, सबको नजर से देखते माँ में। उनके टाइम पे चाहते मेरी बात, वहाँ तो बोलो मारवाड़ी बोलो, ऐसा बोलो, आप ऐसा बोलो। मेरी बात सुनो, मैंने खुद मेरे रिश्तेदार है मतलब महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि भाई मारवाड़ी बोलो, ऐसा बोलो, क्यों भाई मतलब मराठी बोलो, तो जरूरी है। आप यहाँ पे आए तो हम ऐसे थोड़ी बोलूँगा आप मारवाड़ी बोलो, ये बोला था, ये मुद्दा उठा मैंने, आप जानते हो, आप पत्रकार है, आप मतलब जानते हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो? हमारे साथ में राजस्थान न्यूज़ साथ में इंसाफ क्यों करते हो आप, ये बताओ भाई। मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे आए, हम ऐसे बोला मारवाड़ी बोलो, ऐसा थोड़ी बोलने देंगे आप। सर जी मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो हम मराठी बोलने लगते हैं, ठीक है, अगर हम आपके यहाँ पे राष्ट्र में आए, राज्य में आए, अगर हम आपसे मराठी में बात करेंगे आपको समझेगा?
समझेगा नहीं समझेगा ना। अगर मैं मराठी में बोलूँगा काय करते हो, एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, अगर मैं आप मराठी में आपसे बात करूँगा कि भैया काय करते हो, तो तुम आपको समझ में क्या मतलब है उसका, समझ में आपको कोई मतलब नहीं है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, हमको मराठी कैसे आएगी? हम महाराष्ट्र में आएंगे वही बोल रहा हूँ आप तो बोलो कि मराठी बोलो, हमको कैसे आएगी मराठी? आपने सुना होगा वहाँ पे अभी हुआ था, राज ठाकरे कौन है? वो राज ठाकरे हैं, वो हिंदुत्व की बात करता है। हम भी हिंदू हैं और जाके तो ऐसा क्यों बोलते हैं आप मराठी में बात करो? क्यों भाई, हम हिंदू नहीं है भाई? हिंदुस्तान में हिंदी अवेलेबल है, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं आप मराठी में बात करो? अगर हम यहाँ पे बोला मराठी में बोलो, बोलो मराठी में, आप क्या भी बोलो। आप जवाब दीजिए। देखो इसके मारवाड़ी में बात करने की बात मारवाड़ी में बात करें। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी आप यहाँ घूमना आए हो, तो आप मतलब यहाँ आए हो तो हिंदी में बात कर रहे होंगे ना, सबसे करते हो ना हिंदी में, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में आप लोग यही चीज़ मना करते हो कि हम हिंदी में बात नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। जब आप बाहर जा रहे हो आप लोग ये बस हो गया हमारा। तो पहले तो बताइए कि आप में कितना उत्साह है नए साल को लेकर के? हैप्पी न्यू ईयर मैडम, बहुत बहुत उत्साह है, बहुत ही बढ़िया है। पर एक सरकार से निवेदन है कि कानून व्यवस्था अच्छी से संभाले। 2025 में जो हादसे हुए हैं वो जयपुर को बहुत दर्द हुआ है। जैसे अभी बांगरोड़ा देख लो, अरमाड़ा देख लो, मतलब जयपुर में इतना हाद हो गया, मतलब सरकार आती इतने हादसा क्यों हो रहे हैं? तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि 26 में जो क्या करना चाहिए सरकार को, मेन स्टेप क्या उठाना चाहिए? देखो 26 में तो सरकार को नए नियम निकालना चाहिए। जो भी है ट्रैफिक हो रहा है उसको सही करना चाहिए। जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। मैं राजसमंद का रहने वाला हूँ, 8-9 साल से जयपुर से रह रहा हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से, बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो चल रहा है चाहे बिगड़ चाहे चालान रुक रहे नहीं गए, कोई व्यवस्था सही नहीं है, नहीं पुलिस प्रशासन सही नहीं है, नहीं सरकारी सही नहीं है कुल मिलान। और पिछले साल ऐसा कौन सा जो मेन घटना हुई जिसमें आपको बिल्कुल अंदर तक झंझोर कर रख दिया कि ये कैसे हो सकता है? वो कश्मीर में हुआ था ना आतंकवाद, उससे बहुत दर्द हुआ था। बेलगाम में वो एक लेडीज़ आई थी शादी करके, वो उसके पति को बोला आप हिंदू हो मुसलमान हो, उनको गोली मारी है। पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड को चरित्र हुई थी। हर जगह मतलब आतंकवाद हर जगह आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हुआ था, इंडिया में भी हो रहा है। इसको बोलना अपना खुद साथ रहोगे तो पूरा इंडिया आगे चलेगा, बस यही दुआ है अपनी। बाकी अपने भाई प्लस तो एक हिंदू देख के ही मारा कि आप हिंदू हो तो गोली चलाओ, मुसलमान है तो गोली नहीं चला रहे। एक क्यों हिंदुस्तान में होकर हिंदुस्तान में मारोगे? आगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम खराब है, पर हिंदू तो देखा अभी उठा के देख लो, एक भी आतंकवादी हिंदू नहीं था, सब मुसलमान। क्यों भाई? ये अपन को काफिर समझते हैं, मारो सालों को काफिर है। वरना अभी मूवी थी धुरंधर, उसमें बहुत बढ़िया दिखाया कि साले काफिर है मारो। और न्यूज़ वाले से भी आज जोड़ के निकल देना कि भाई कहीं घटना हो रही तो आप लाइव एज में चिल्लाओ, क्योंकि वो बैठे बैठे देखते हैं हाँ कमांडो ऊपर से आ रहे हैं, कमांडो उससे आ रहे हैं। ये भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा नहीं चलाना चाहिए। हाँ, ये उस टाइम पे हुआ था, ठीक है, मान रहे हैं। गलत तो इसमें कि अगर ज़्यादातर तो कमांडो इसकी वजह से भी मरे कि भाई वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। बाकी आप बहुत बढ़िया है, देश को आप आगे ले जा रहे हो, आपकी मीडिया मतलब मीडिया आगे ले जा रही, तो जनता कैसे मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आए थे जयपुर की सड़कों पर, जो हमने लोगों से जाना कि बीता हुआ साल उनके लिए कैसा रहा। इसी के साथ आने वाला साल यानी 2026 से उनकी क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर उन्हें में क्या उत्साह है और सरकार से उनकी क्या गुजारिशें हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जब हम आए थे तब यहाँ पहले से भीड़ थी, जो अब शायद दोगुनी हो चुकी है, और अभी तो सूरज ढला भी नहीं है। तो देखते हैं कि शाम तक ये भीड़ कितनी बढ़ती है और यहाँ पे कितनी रौनक होती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्ट भारत के साथ। मैं कर्णिका पांडे, कैमरामैन नरेश के साथ।